हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो है यूनिट नंबर 10, और यूनिट नंबर 10 का लेसन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन दोस्तों उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं। तो मैं बता दूं आपको कि इसके पहले हम लोग उल्टा जब क्रिया, ठीक है, ये पहले नंबर की रिएक्शन थी और वेरी इंपॉर्टेंट थी, जिसको हमने डिस्कस किया था अच्छे से। और ये दूसरी है फ्रैंकलिन अपक्रिया, और ये तीसरी है मैग्नीशियम धातु से अपक्रिया, जिसमें ग्रिग्नार्ड अपक्रमक बना हुआ था। ठीक है, ये रिएक्शन देखिए पूरी आपके सामने है, और इस वीडियो में इसके पहले की वीडियो की लिंक आपको दी हुई है, उसको जाके आप देख लीजिए अगर नहीं देखें अभी तक तो। और सारी रिएक्शन बहुत ही आसान तरीके से बताई गई, आप पूरा पूरा देख सकते हैं। ये देखिए चौथी अपक्रिया थी पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया, और ये फिर है उसके आगे एजीसीएन से अपक्रिया। तो ये एजीसीएन से अपक्रिया कितने नंबर की है? तो 5 नंबर की। ठीक, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बताई गई थी AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड से अपक्रिया। ये सभी दोस्तों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही महीन महीन बातें हैं, और अगर वो सावधानी हटती है तो आपकी दुर्घटना घटती है। मीन्स दोस्तों आपको आती हुई रिएक्शन नहीं आ पाएगी, और आप पेपर में ऐसे गलत करके चले आएंगे। ठीक, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगली रिएक्शन में बताया था एल्कोहल्स फ्रॉम हेलोल्केन। मीन्स आप हेलोल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल हो चाहे वो द्वितीयक एल्कोहल हो। तो जितनी रिएक्शन दोस्तों ये बताई गई हैं, आप अगर इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार लिख करके, और एक बार देख लेते हैं प्लस माइनस कहाँ लगेगा कैसे लगेगा, तो आपकी रिएक्शन एकदम भी आसान हो जाएगी। ठीक, और आपको कोई भी रिएक्शन अगर मैं नहीं भी बताया रहूँगा तो आप अपने हिसाब से उसको बनाने लगेंगे। तो दोस्तों रिएक्शन आपकी बहुत आसान हो जाएगी, और आपको केमिस्ट्री से अगर डर लगता है तो आप केमिस्ट्री से डर एकदम नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आज फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सिलसिले में। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वें के बाद 8वें नंबर की पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी रिएक्शन अब तक हम लोग इसमें पढ़े हैं रासायनिक गुण के उद्देश्य से, तो दोस्तों वो सभी हैं नाभिकरागी। नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अगर दोस्तों पूछा जाता आपसे पेपर में कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन ये शॉर्टकट में है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे देखिए ये ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी, जैसे वैसी अभिक्रिया जिनमें क्या होता है कि किसी अभिकारक में से एक प्रति मीन्स होता है, एक स्थापन मीन्स होता है, विस्थापन मीन्स हटाना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग ये कर रहे थे कि RX है और इसकी रिएक्शन कर दिए KOH से, ठीक है सपोज, तो ये दोस्तों हो गया। अब इसमें हम क्या करते थे, ये प्लस होता था और ये माइनस होता था, OH माइनस होता था। इसमें क्या होता था, ये माइनस होता था, ये प्लस होता था। तो ये क्या है, यह R जो है ये कार्बन वाला है, तो ये हो गया कार्बनिक अभिकारक। ठीक है, मैं आपको एकदम अच्छे से बता देता हूँ, यह एक कार्बनिक अभिकारक हो गया, जिसको आधार भी कह सकते हैं। ठीक है, या रासायनिक यौगिक भी कह सकते हैं। और ये हो गया आपका जो माइनस वाला हिस्सा है, माइनस है ना, तो ये प्लस के पास जाएगा। जितने भी माइनस वाले माइनस चार्ज पार्टिकल होते हैं दोस्तों दुनिया में, वो सभी प्लस वाले के पास जाते हैं। तो प्लस वाले प्लस कहाँ मिलता है दोस्तों दुनिया में? तो ये हर पदार्थ के अंदर जो तत्व होता है उस तत्व के नाभिक में मिलता है, नाभिक धनावेशित होता है। मतलब कि जिन जिन परमाणु या परमाणु समूहों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन सभी को हम नाभिक की तरह मान सकते हैं, धनावेशित। तो ये जो है माइनस है इसके ऊपर, तो ये प्लस वाले के पास जाएगा, प्लस मतलब नाभिक के पास जाएगा, तो इसलिए हम इसको नाभिक रागी, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही, ठीक है, देखिए इसको हम क्या कहेंगे, नाभिक के पास जाएगा, क्योंकि नाभिक के पास प्लस होता है, तो ये माइनस है तो माइनस प्लस के पास जाएगा, नाभिक के पास जाएगा, तो इसको हम नाभिक स्नेही कह सकते हैं या नाभिक रागी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही नाभिक रागी अभिकर्मक है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वह रिएक्शन या अभिक्रिया जिसमें कोई नाभिक स्नेही रागी अभिकर्मक, ठीक है, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी अभिकर्मक किसी कार्बनिक अभिकारक में से या कार्बनिक अभिकर्मक में से एक परमाणु को हटा दे, मतलब ये जाएगा इसको हटाएगा, तब ये जब ये हट जाएगा तब ये जाके इस प्लस वाले से जुड़ जाएगा। तो ये जितनी भी रिएक्शन अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो क्या है, तो वो सभी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव एक्सप्लेन या गिव एग्जांपल, ठीक है, तो एक्सप्लेन विथ अगर एग्जांपल बोलता है, आप इस तरह की कोई भी रिएक्शन 9, 8, 9 दिख रही है आपको, कोई भी रिएक्शन इसमें से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी रिएक्शन है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, R, ये प्लस है तो माइनस पास जाएगा ROH और प्लस KX, ठीक है, ये क्या हो गया, एल्कोहल। तो ये एल्कोहल बना, तो ये किस तरह की रिएक्शन है, ये भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, एल्कोहल। तो दोस्तों इस तरह से ये रिएक्शन है। और फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, कि कैसे आप बताएंगे कि ये एल्कोहल जो होता एल्कोहल जो होता है अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ठीक,
लेकिन ये आपको अल्कोहल वाले लेसन में वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए पहले कोई अल्कोहल है, जैसे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, देखो मैं साफ साफ बता देता हूँ, विलियमसन रिएक्शन, विलियमसन अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया, चाहे इसको कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, संश्लेषण अभिक्रिया। तो यह बहुत पूछी गई है, हर बार लगभग आ जाता है ये, चाहे रिएक्शन, एक बार रिएक्शन पूछा जाएगा, एक बार डिफिनीशन। तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, विलियमसन सिंथेसिस ये क्या होता है। तो बता दें दोस्तों कि इसमें जो आर एक्स है ना, आर एक्स हेलो एल्केन, इसकी रिएक्शन होती है RONA से, RONA से। तो अब मैं बता दूं कि इसमें दोस्तों ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, और इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये पूरा प्लस होगा। तो ये हो जाता है दोस्तों क्या, देखिए आर प्लस वाला माइनस पास जाता है, ये हो जाता है देखिए RONA होना चाहिए, ठीक है, ये जाएगा इसके पास, तो RONA होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये जब ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा ना तो ये माइनस होगा, और इसके साथ जाएगा तो ये माइनस होगा, तो ये हो गया माइनस, और ये NA पे खाली क्या आएगा, प्लस। मैं आपसे बोला पिछली वीडियो में कि हाली ना कर अब रब से फरियाद, उन सभी पे एक एक प्लस आता है। तो ये जब O इसके साथ होगा तो ये पूरा माइनस होगा, और ये अगर R इसके साथ होगा, ऑक्सीजन इसके साथ होगा तो ये पूरा माइनस होगा। तो ये प्लस वाला इसके पास आएगा, ROR हो जाएगा ये, ठीक। और ये हो जाएगा NaX, इसको कहते हैं दोस्तों ईथर, ईथर, ठीक। अब देखिए इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि विलियमसन अभिक्रिया क्या होती है, आप इसको उदाहरण से समझाइए। तो हम लोग देखिए विलियमसन अभिक्रिया क्या होती है, तो बता दें कि CH3Br प्लस C2H5ONA, ठीक है। अब देखिए मैं बताया कि इस पर प्लस आता है, और इस पर ये ऑक्सीजन इसकी तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस है, ये चला जाएगा इसके पास, ये क्या हो जाएगा CH3, और ये ऐसे उल्टे हो जाएगा, ठीक है, OC2H5 और प्लस ये NaBr, ये वाला प्लस इस माइनस के पास जाएगा। तो ये देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे मान लीजिए इसको ले आकर अगर इधर रख रहे हैं तब भी सही होगा, C2H5OCH3 ये भी सही है। ये क्या है, ईथर है। कौन ईथर है, बाद में जानिए ईथर कौन है, लेकिन ये भी क्या है, ईथर बन रहा। तो इसको भी क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इसमें ईथर बनता है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे C2H5Br प्लस C2H5ONA। अब देखिए इसमें क्या होगा, NA पे प्लस आएगा, बाकी ये सब माइनस हो जाएगा। अगर एक भी चीज़ पे प्लस आ गया तो बाकी जो बचेगा सब पे माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये वाला प्लस इसके पास जाएगा, क्या हो जाएगा, ये C2H5O, मान लीजिए ये वाला पहले से ये आ रहा है, इधर चिपकेगा, ठीक। तो C2H5 हो जाएगा प्लस NaBr। अब देखिए ये भी ईथर हो गया, ठीक, ईथर। अगर इसका नाम दोस्तों पूछा जाए तो अब देखिए C2H5 को हम लोग पिछले वीडियो में क्या कहते हैं, एथिल, और इसको भी क्या कहते हैं, एथिल। जब एथिल एथिल दो बार आएगा तो क्या बोलते हैं, डाई एथिल। तो कौन सा ईथर हो गया, तो डाई एथिल ईथर। और ये क्या हो गया, तो ये देखिए एथिल और ये मेथिल और ईथर है। जब बीच में ऑक्सीजन हो और इधर उधर C2H5 और CH3 हो, या R हो, एल्किल हो, तो इसको हम ईथर कहते हैं। कौन ईथर, ये एल्किल ईथर, मतलब ये एथिल है, ये मेथिल है, ये ईथर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। अब बताए दोस्तों ये भी रिएक्शन क्या है, तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। विलियमसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे आप, परिभाषा कैसे बोलेंगे, याद कैसे करेंगे। ये क्या है, हेलो एल्केन है, मतलब एथिल ब्रोमाइड है, तो हेलो एल्केन कहिए चाहे एथिल ब्रोमाइड कहिए, ठीक। और ये क्या है, सोडियम एथ, दो कार्बन है एथ, और ये ऑक्साइड, तो हो जाएगा सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथ ऑक्साइड। दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को चाहे तो फिर स्क्रीनशॉट ले करके, चाहे तो फिर से देख करके आप उनको समझ जाइएगा, ठीक। इसको देखिए सोडियम और यहाँ दो कार्बन तो एथ, और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, एथ ऑक्साइड मतलब सोडियम एथ ऑक्साइड, और ये है हेलो एल्केन चाहे ब्रोमो एथेन चाहे एथिल ब्रोमाइड। तो हम बोलेंगे कैसे, जब एथिल ब्रोमाइड को या हेलो एल्केन को सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, एल्का ऑक्साइड मतलब कोई भी कार्बन, दो कार्बन तो एथ ऑक्साइड, एक कार्बन है तो मेथ ऑक्साइड, और तीन कार्बन तो प्रोप ऑक्साइड, तो एल्का ऑक्साइड बोलेंगे तो कोई भी आ जाएगा। तो जब हेलो एल्केन को सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है या ईथर बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो
विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यही आपको लिखना है बस। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अच्छा एक आधा और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया CH3Cl प्लस CH3ONA, तो ये भी वही है। ये हो गया सोडियम मेथॉक्साइड और ये हो गया मेथिल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये इनके साथ चला जाएगा। ये अब ये बचा और ये बचा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला CH3O और फिर ये जाएगा उधर CH3 और प्लस NaCl, तो ये हो गया क्या, डाई मेथिल ईथर। बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों, ये मेथिल ए मेथिल दो बार है तो डाई हो गया और ये ऑक्सीजन बीच में है तो ईथर हो गया। ठीक, तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बता दें आपको कि अगर रिएक्शन हो गई अमोनिया से, ठीक है, रिएक्शन विथ अमोनिया, देखिए ये है 10वीं रिएक्शन आपकी, अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया का फार्मूला सभी को पता होगा, कक्षा 10 में पढ़े थे। अमोनिया का फार्मूला NH3। अमोनिया से अभिक्रिया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या होता है जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया गैस से कराते हैं, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि हैलो एल्केन से एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। कौन एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन, कोई भी एमीन, ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बता दूं कि कैसे, तो आपको देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आर एक्स क्या है, चाहे सिंगल बॉन्ड बीच में लगाए चाहे ऐसे रहने दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हेलो एल्केन है। और अमोनिया गैस को आप इस तरह लिख सकते हैं NH3, और NH3 को आप इस तरह लिख सकते हैं NH2 और H, ठीक है। ये मैं क्यों लिखा हूँ ऐसे, क्योंकि एक हाइड्रोजन कहीं भी होता तो प्लस होता। आप कक्षा 10 में पढ़े थे कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पे प्लस आता है, मतलब जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन आयन देता है, कब, जब पानी में जाता है तो उसे अम्ल कहते थे। तो ये हाइड्रोजन पे हमेशा एक प्लस आता है, और जब एक प्लस आ गया इसमें से इस पर, तो ये जो बचा वो माइनस हो जाएगा, मतलब इस पूरे पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ अगर प्लस वाला हो गया तो जो बचेगा वो सब माइनस होता है। ठीक, तो ये वाला कहाँ जाएगा, इसके पास, और ये वाला प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास, तो ये हो जाएगा RnH2। दोस्तों यही एमीन है, प्राथमिक एमीन, और ये हो जाएगा HHX। ठीक, ये फार्मूला हो गया, यही है प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1 कौन सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C2H5Br हो गया, ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड प्लस ये अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे क्या होगा कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कहाँ जाएगा, इसके पास। क्या हो गया, C2H5NH2 और प्लस ये वाला H, ये वाला Br, तो ये हो गया HBr। इसको क्या कहेंगे हम, एथिल एमीन। एथिल एमीन क्यों, क्योंकि 2 कार्बन वाला है तो एथिल, और ये NH2 है तो एमीन। ठीक है, अगर यहाँ पे हेलोजन रहता तो एथिल हैलाइड हो जाता, तो ये हो गया एमीन। ये भी एक लेसन है, बताऊंगा आपको बाद में। और इसका कैसे नाम लिखते हैं, तो 2 कार्बन है तो एथेना और ये मीन, तो एथेनामीन हो जाएगा, एथेनामीन। ठीक है, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, और ये क्या है, अमोनिया गैस। तो बताइए कितना आसान है दोस्तों। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया CH3Cl और फिर NH2H, मतलब अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका HCl, और प्लस ये इसके साथ हो जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस, और ये माइनस तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा CH3NH2। ये हो गया क्या, मेथिल एमीन, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर अब बात करें हम, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एस्टर कैसे बनता है, एस्टर। ठीक है, एस्टर कैसे बनेगा, या फिर एस्टरीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या फिर हेलो एल्केन से एस्टर कैसे बनाएंगे, एस्टर कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ डू यू ऑब्टेन एस्टर फ्रॉम हेलो एल्केन। तो यूपी बोर्ड में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन। दोस्तों रिएक्शन तो एक ही होती है, लेकिन उस रिएक्शन को किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं बता दूं, ये क्या है, RCOOAG। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं RX से। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये COO जिसके साथ जाएगा ना वो माइनस हो जाएगा। ठीक, याद रखिए, कहीं भी पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी आ गया तो इसको ऐसे ही करेंगे, सिल्वर पे हमेशा प्लस और ये RCOO पे माइनस। अब देखिए ये माइनस वाला किसके पास जाएगा, इसके पास, तो ये हो गया RCOO और R। ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी कोई बात नहीं है।
और ये हो जाएगा Ag, माइनस पास जाएगा तो AgX हो जाएगा, AgX। यही क्या है दोस्तों, एस्टर है। ठीक है, एस्टर, जिस अभिक्रिया में ये एस्टर बनेगा उसे कहेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब मैं बता दूं इसको, ये क्या है। तो देखिए ये RCOOH कल बताया था मैं, RCOOH को कहते हैं एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब इसकी अभिक्रिया हुई रहेगी AgOH से कहेंगे, यह एक अम्ल है, प्लस देगा, H प्लस देगा और ये माइनस देगा। तो अगर इस अम्ल की इस क्षार से अभिक्रिया करा दें तो ये H2O बना लिया होगा और ये Ag आके यहाँ पे जुड़ गया होगा, तब हम इसे कहेंगे सिल्वर लवण या सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब देख लीजिए इस, ये तो फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पर R की जगह कुछ रख दिए, CS3 रख दिए, और ये हो गया COO और ये हो गया Ag, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट, मैं पिछली वीडियो में बताया था एसीटेट किसे कहते हैं। एसीटेट मतलब अगर कहीं CS3COO है उसको एसीटेट कहिए, ठीक। या फिर ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, तो सिल्वर एसीटेट बोलेंगे या सिल्वर लवण बोलेंगे। और फिर यहाँ पर ले लेते हैं CH3Br, ठीक है, इसके जगह पे हेलो एल्केन की जगह ये क्या है, यह हेलो एल्केन है, एक हेलो एल्केन। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, बाकी ये वाला इसके साथ चला जाएगा। ये हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, पहले CH3COO और ये चला जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा CH3, ठीक, और प्लस AgBr। तो ये हो गया क्या, एस्टर, इसे भी कहेंगे एस्टर। और इसका नाम क्या है दोस्तों, एस्टर का, ये मेथिल हो गया और ये एसीटेट हो गया। या फिर इतने को अगर आप एसीटेट कहेंगे तो ये मेथिल हो जाएगा, तो इसका नाम ये भी हो जाएगा मेथिल एसीटेट। ठीक, तो इस तरह से ये एस्टर हो गया। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो उसी तरह से देखिए अगली वीडियो में आप बताइएगा मुझे। इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल, पहला था, दूसरा ले लेता हूँ और आपको देता हूँ होमवर्क। C2H5COO Ag प्लस CH3Br क्या बनेगा आगे, ठीक है। मान लीजिए A और B यहाँ पे, तो यहाँ पर खाली स्थान है, भरना है। पेपर में इस तरह भी पूछा जाता है, आप सारी चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या है दोस्तों, अगर आगे कह दें कि हम क्या होता है जब हेलो एल्केन का अपचयन कराते हैं, तो ठीक है, हेलो एल्केनों का अपचयन, रिडक्शन, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन हेलो एल्केन्स अंडरगो रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और पैलेडियम कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, यह हेलो एल्केन हो जाएगा और अपचयन में हमेशा हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या होता है दोस्तों, हमेशा हाइड्रोजन जुड़ता है। कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो होता नहीं है, कम से कम इसको 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। अगर इस तरह हो गया तो ये नवजात हाइड्रोजन हो जाता है, और इसको निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। निकिल कैटलिस्ट हो सकता है या फिर पैलेडियम हो सकता है, और इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर देते हैं। तो ये हेलो एल्केन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा कोई भी, और एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस। अब देखिए रिएक्शन आपकी एकदम सिंपल, ये H माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, ये हो जाएगा HX, और ये वाला प्लस इसके पास जाएगा, ये हो जाएगा RH, और ये हो गया क्या, एल्केन। ये हो गया देखिए एल्केन, ठीक है, एल्केन। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा दोस्तों RX मतलब CH3Br प्लस 2H, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए CH3, और यहाँ से एक H प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, एक इसमें CH प्लस एक माइनस, तो ये हो जाएगा CH3 और एक H मतलब CH4 हो जाएगा, CH4, और ये हो जाएगा HBr, तो ये क्या हो गया, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। तो दोस्तों इस तरह से ये इसका अपचयन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब है 3 बड़ी बड़ी रिएक्शन के बारे में आपको बता दूं कि 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है वो कौन है। लेकिन दोस्तों इसके पहले देखिए 12 जो रिएक्शंस थी, 12 रासायनिक अभिक्रियाएं वो इसमें हो गई रासायनिक गुण में अभी तक। और बनाने की विधि में, हेलो एल्केन के बनाने की विधि में 10 रिएक्शन बताया हूँ दोस्तों, 12 और 10 22 रिएक्शन हो गई हैं। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से समझूँ तो मैं उन 22 रिएक्शन को आपको ऐसे ऐसे ट्रिक से बताया हूँ जो कि आप हमेशा याद रख सकते हैं, और एक बार अगर आप रफली भी नोट कर लेते कहीं तो भी आपको याद हो जाएगा आराम से, ठीक। तो बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँ दोस्तों। और फिर आगे ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ी लंबी लंबी रिएक्शन है। तो आप देखिए कि हाउ डू यू ऑब्टेन, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हाउ डू यू ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन क्या दोस्तों। देखिए पहला क्या है कि डाई मेथिलेमीन फ्रॉम हेलो एल्केन, डाई
मेथिल एमीन फ्रॉम हेलो एल्केन। ठीक है, अब देखिए इसको हम देख लेते हैं। ये पहला है मान लीजिए ए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए इसको करेंगे हम लोग कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले ले लेते हैं मेथिल ब्रोमाइड को। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड ये क्या है? हेलो एल्केन है, आपको मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। और जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे AgCN से, याद रखिएगा AgCN और SCN और KCN तीन है। AgCN की अलग है और KCN SCN की सेम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा और ये प्लस होगा। ये प्लस होगा तो ये वाला माइनस इसके साथ आ जाएगा प्लस के साथ। ठीक है, AgBr और ये हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा उल्टा CH3NC। अब मैं बता दूं कि जब NC है इसका अपचयन कराएंगे मतलब यहाँ पे माइनस कर दीजिए AgBr, मतलब AgBr जो यहाँ दिखाना चाहिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ से माइनस हो जाएगा और फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे हो गया ये 2H। ठीक है, रिडक्शन करा दे रहे हैं। तो इसमें 2H है, एक H प्लस एक H माइनस, तो मतलब 2H है तो एक H इसके पास चला जाएगा और एक H इसके पास। ये हो जाएगा CH3NH और CH। ठीक है, मतलब अब इसको यहाँ से देख लेते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर CH3NH और CH था वो। अब दोस्तों यहाँ पे कितना बॉन्ड होता है? तो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, बता देंगे बाद में। और ये CH3NH CH अगर आपको मालूम हो गया तो फिर यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, अब फिर ले लीजिए H, मतलब 2H से इसका अपचयन करा दीजिए। और जब 2H से कराएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको बता दूँ, आपको हो जाएगा ये CH3 और ये हो जाएगा दोस्तों NH। ठीक, और ये दोनों H यहाँ चला जाएगा, अब की बार यहाँ नहीं जाएगा। ठीक, ये दोनों H यहाँ जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH3। अब देखिए ये क्या है, यह है द्वितीयक एमीन। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं एक मेथिल, दो मेथिल और एमीन, मतलब कि डाई मेथिल एमीन। अब हम आपको बता देते हैं ये द्वितीयक एमीन क्या होती है। पहले दोस्तों देखिए, पहले अमोनिया होता है, NH3 होता है, इसको अमोनिया कहते हैं। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो दो बचेगा और एक हाइड्रोजन की जगह कोई कार्बन वाला समूह जुड़ गया या एल्किल समूह जुड़ गया तो ये हो गई प्राथमिक एमीन। अगर यहाँ पर देखिए, अगर दो हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, दो हाइड्रोजन, तो एक बचेगा, एक इधर और एक इधर मान लीजिए R। ठीक है, ये दो, अगर अमोनिया में से दो हाइड्रोजन हटा और दोनों जगह पे ये R लग गया, एक बचा, इसे कहेंगे द्वितीयक। और ये भी निकल गया तो क्या बोलेंगे, तृतीयक। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, हेलो एल्केन है, मतलब मेथिल ब्रोमाइड है। ठीक है, और ये क्या है तो सिल्वर साइनाइड। ये क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड। ये क्या है, एल्डीमीन बोलते हैं इसको। ठीक है, एल्डीमीन है या, और इसको क्या बोलेंगे, तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, हाउ डू यू ऑब्टेन में दूसरा। दूसरा क्या दोस्तों, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फ्रॉम हेलो एल्केन। ठीक है, या फिर स्टीफन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इसमें दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या करेंगे हम, पहले लेते हैं RX को और इसको रिएक्ट करा देते हैं KCN के साथ। तो आप जानते हैं माइनस होता है, ये प्लस होता है, और ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये प्लस वाला इसके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा RCN। ठीक, और फिर इसको KX के साथ रिएक्ट करा दीजिए। ठीक है, KX के साथ। तो जब KX के साथ रिएक्ट कराएंगे दोस्तों, इसका फिर एक काम करिए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब अपचयन। तो अपचयन जब कराएंगे तो ये हो जाएगा RCH। देखिए एक H इसके पास और एक H इसके पास जाएगा। ठीक है, RCH और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा NH। एक इसके पास जाएगा तो NH, इसके पास जाएगा तो CH। ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि इसकी रिएक्शन करा देते हैं H2O से। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, तो SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। तो दोस्तों जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O की, तो देखिए होता क्या है, यह O जो है, यह O यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और यह जो H2 है ना, ये इसके साथ चला जाता है। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, RCH ये वाला, और इसके साथ O चला जाएगा तो ये हो गया O, और प्लस ये देखिए 2 है और एक 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा NH3,
और दोस्तों अगर इसको भी देख लें हम तो NH3 और एक H4 और ये Cl, तो ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अगर आपको कोई एग्जांपल रखना है तो आप एग्जांपल रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, ये तो ऐसा फार्मूला जो सभी रिएक्शंस सभी एग्जांपल्स पे लागू हो सकता है। जैसे देखिए ये CH3 हो गया, CH3Br प्लस KCN वही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3Cn, और फिर उसके बाद इसकी जब रिएक्शन करेंगे 2H के साथ, ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, और फिर जब इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O से, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, HCl2 और फिर HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये बंध टूटेगा और यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, CH3CHO और फिर ये NH और यहाँ पे 2 NH, ये H2 3 हो गया और ये HCl, तो ये हो जाएगा NH4Cl, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। ठीक, तो इस तरह से आगे बढ़ लेते हैं। आगे दोस्तों क्या है, अगला देखिए, हाउ डू यू ऑब्टेन, सी वाला, तो हाउ डू यू ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम हेलो एल्केन, ये कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए 22 के बाद 3 और बढ़ गए तो 25 हो गया, टोटल 25 रिएक्शन अभी तक मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले RX को रिएक्ट कराएंगे KCN के साथ, और जब KCN के साथ रिएक्ट हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा RCN, मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये प्लस वाला इसके पास जाएगा RCN हो गया। और फिर जब इसको H2O के साथ करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में है, H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका RCH। ठीक है, RCH, सॉरी ये जो O है ना इसके साथ चला जाएगा, और ये H2 जो है इसके साथ, तो ये हो जाएगा RCONH2। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आपको, RCO, ठीक, और NH2 NH2, ये हो गया। अब देखो इसको कहते हैं एल्केनेमाइड, क्या बोलते हैं, एल्केनेमाइड, मतलब एसिटेमाइड जैसे हो गया। ठीक है, प्रोपियोनेमाइड हो गया, इस तरह। और फिर इसको क्या करेंगे हम, H2O के साथ रिएक्ट करा देंगे, किसके साथ, H2O के साथ। तो H2O में क्या होता है, दो चीज़ होती है, एक H होता है और एक OH होता है। तो OH क्या होता है, माइनस, ये क्या होगा, प्लस। ठीक, और ये देखिए जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाले थे तो OH प्लस था, ये माइनस हो जाएगा और ये पूरा प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाला दोस्तों किसके पास आएगा, ये माइनस के पास। तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये वाला RCOOH, RCOOH और प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए NH2 और एक H, NH3 गैस, ये अमोनिया गैस होगी, अमोनिया गैस, और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, तो इस तरह से रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है, हेलो एल्केन है, एक बार रफली आप कर लीजिएगा, रिएक्शन वैसे समझ नहीं आती तो बार बार आपको करना पड़ सकता है। ये पोटेशियम साइनाइड है। ठीक, तो इस तरह से रिएक्शन दोस्तों कई स्टेप में है। ठीक है, अब मैं बता दूं एग्जांपल आपको इस पर, और फिर उसके बाद फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे CH3 हो गया, Br हो गया प्लस KCN हो गया, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका CH3CN हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O से, ये हो जाएगा आपका CH3 और फिर हो जाएगा CONH2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब इसकी रिएक्शन कराएंगे HOH मतलब पानी से, H2O से, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस होगा, ये आपका पूरा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला इसके साथ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा CH3COOH और प्लस NH3, ये क्या हो गया आपका एसिटिक अम्ल या एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड या फिर विनेगर, इसी को बोलते हैं विनेगर या एसिटिक एसिड। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो आज की कंप्लीट होती है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे ये सभी कौन सी रिएक्शन थी, इन तीनों को छोड़कर ये सभी थी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया और धातुओं से क्रिया, उसके बाद रिएक्शन आपकी खत्म हो जाएगी, रासायनिक गुण खत्म हो जाएगा, उपयोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, हेलो एरीन के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।